दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच में वनडे सीरीज का दूसरा वनडे खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत और अफ्रीका की टीमों के बीच में 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के पहले मुकाबले में तो भारत की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अफ्रीका की टीम को बुरी तरह से 8 विकेटों से कुचल कर रख दिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों, अब सबको इंतजार था दूसरे वनडे का, जो कि आज खेला गया, जहां इस मैच में भारत की टीम अफ्रीका को हराकर सीरीज को अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरी। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका भी भारत को हराकर सीरीज में वापसी करना चाहती थी। तो ऐसे में सबको यही उम्मीदें थीं कि दोनों ही टीमों के बीच में रोमांचक मैच देखने को मिलेगा और कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही टीम्स टॉप क्वालिटी की थीं। आपको बता दें कि ये मैच जोहानिसबर्ग में खेला गया, जहां इस मैच में भी अफ्रीका की टीम ने टॉस जीता। इस बार अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर आई। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आए ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन, जहां इन दोनों पर भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गायकवाड़ ने शुरुआत भी चौका लगाकर बेहतरीन अंदाज से की, लेकिन पारी के दूसरी ही गेंद पर नांदरे बर्गर ने ऋतुराज गायकवाड़ को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आपको बता दें कि गायकवाड़ ने भारत के लिए सिर्फ 4 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा, जिसके बाद तिलक वर्मा और साई सुदर्शन ने मिलकर भारत की टीम की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खासतौर पर सुदर्शन काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाकर चौके बटोर रहे थे, लेकिन अफ्रीका के गेंदबाज भी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे, जिसके चलते तेजी से रन नहीं आ रहे थे। खासतौर पर कुछ शुरू में तिलक वर्मा काफी ही ज्यादा स्लो खेल रहे थे, जिसकी वजह से अफ्रीकी गेंदबाज भी अटैकिंग गेंदबाजी कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि पहले 10 ओवर समाप्त होने तक साई सुदर्शन और तिलक वर्मा ने भारत की टीम को 46 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन पारी के 12वें ओवर में नांदरे बर्गर ने तिलक वर्मा को आउट कर दिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि तिलक ने भारत के लिए 30 गेंदों पर सिर्फ 10 रनों की एक धीमी पारी खेली। उसकी ओर से बल्लेबाजी करने आए कप्तान केएल राहुल, जहां अब राहुल और सुदर्शन पर भारत की पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी, जिसके बाद राहुल और सुदर्शन ने मिलकर भारत की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी, जहां इन दोनों ने 14वें ओवर में भारत को 50 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि अब रन जरूर धीमी गति से आ रहे थे, क्योंकि गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन सुदर्शन तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और राहुल भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। जहां 20वें ओवर में साई सुदर्शन ने भारत के लिए लगातार दूसरी 50 पूरी कर ली और इस तरह से 20 ओवर में भारत के 84 रन बने, जिसके बाद राहुल ने भी अपने गियर बदले और कुछ बेहतरीन शॉट लगाकर चौके बटोरे। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ने 24वें ओवर में भारत को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन 27वें ओवर में साई सुदर्शन को विलियम्स ने आउट कर दिया। जहां सुदर्शन ने 83 गेंदों पर 62 रनों की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे संजू सैमसन। वहीं सैमसन ने आते ही कुछ शानदार शॉट्स खेलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे की ओर बढ़ाया। वहीं दूसरी छोर से तो राहुल सिंगल डबल से पारी को आगे लेकर जा ही रहे थे, लेकिन 30वें ओवर में हेंड्रिक्स ने संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें कि सैमसन ने 12 रन बनाए और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह, जिसके बाद रिंकू और राहुल ने सूझबूझ के साथ भारत की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। रिंकू ने भी आते ही कुछ बड़े शॉट्स लगाए। वहीं 35वें ओवर में राहुल ने अपनी 50 भी बना ली, लेकिन 36वें ओवर में बर्गर ने राहुल को आउट कर दिया, जहां राहुल ने 56 रनों की पारी खेली और उसके अगले ही ओवर में केशव महाराज ने रिंकू को आउट कर दिया, जहां रिंकू ने 14 गेंदों पर 17 रन बनाए। वहीं अब क्रीज पर थे अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, लेकिन 39वें ओवर में महाराज ने कुलदीप को भी 1 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया, जिसके बाद अक्षर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और 23 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन लास्ट में अर्शदीप सिंह ने जरूर कुछ बड़े शॉट्स लगाए और भारत की टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की, लेकिन 45वें ओवर में अर्शदीप 18 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद 47वें ओवर में हेंड्रिक्स ने आवेश खान को आउट कर दिया, जहां आवेश ने 9 रन बनाए और इस तरह से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बनाए और अफ्रीका को 212 रनों का लक्ष्य दिया। वहीं अफ्रीका के लिए बर्गर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके और अब अफ्रीका की टीम के सामने जीतने के लिए 212 रनों का एक आसान सा लक्ष्य था, जिसके बाद अफ्रीका की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर आई। साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने आए रीजा हेंड्रिक्स और टोनी डिजोर्जी, जहां इन दोनों पर अफ्रीका की टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं अगर भारत को इस मैच में बने रहना था तो भारत को जल्दी विकेट्स लेने की जरूरत थी। जहां आपको बता दें कि जोर्जी और हेंड्रिक्स ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और तेजी से अफ्रीका को रन नहीं दे रहे थे, लेकिन जोर्जी तो अटैकिंग बल्लेबाजी ही कर रहे थे और बेहतरीन लय में भी नजर आ रहे थे।
जोर्जी लगभग 100 की स्ट्राइक रेट के साथ में भारत के गेंदबाजों को धो रहे थे। वहीं दूसरी ओर हेंड्रिक्स काफी स्लो खेल रहे थे और ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंदें खेल रहे थे। जरूर भारत के गेंदबाज जल्दी से रन नहीं दे रहे थे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज भी सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां सिंगल डबल लेना चाहिए वहां सिंगल डबल ले रहे थे और जो गेंद खराब मिल रही थी उसे बाउंड्री में भी कन्वर्ट कर रहे थे। जहां इन दोनों ने पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने तक अफ्रीका को 39 रनों तक पहुंचा दिया। जरूर अफ्रीका के शुरू के 10 ओवर में 39 रन ही बने, लेकिन अफ्रीका ने एक भी विकेट नहीं गंवाया, जिसका एडवांटेज अफ्रीका को था क्योंकि भारत के सिर्फ 211 रन ही थे, जिसकी वजह से रिक्वायर्ड रन रेट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब भारत को अगर गेम में बने रहना था तो भारत को विकेट्स लेने की जरूरत थी। वहीं पावर प्ले के बाद भी अफ्रीका के बल्लेबाजों ने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करनी जारी रखी। जहां आपको बता दें कि जोर्जी और हेंड्रिक्स ने 13वें ओवर में अफ्रीका को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली। हालांकि अब हेंड्रिक्स भी कुछ बेहतरीन चौके बटोर रहे थे, लेकिन जोर्जी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। जोर्जी फास्ट और स्पिन दोनों को अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, जिसकी वजह से दबाव भी भारत की टीम पर था क्योंकि अब तक अफ्रीका का एक भी विकेट नहीं गिरा था। जिसके बाद 18वें ओवर में जोर्जी ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली और इस तरह से अफ्रीका की टीम ने 20 ओवरों का खेल समाप्त होने तक 88 रन बनाए और एक भी विकेट नहीं गंवाया। लेकिन 21वें ओवर में जोर्जी ने कुलदीप के ऊपर अटैक किया और इस ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाकर ओवर से टोटल 12 रन बटोर लिए और इसी के साथ में अफ्रीका का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंच गया। जिसके बाद दोस्तों 24वें ओवर में हेंड्रिक्स ने अपने हाथ खोले और आवेश खान के ओवर में लगातार 3 चौके जड़ दिए। वहीं अब रीजा हेंड्रिक्स भी अपनी हाफ सेंचुरी की ओर बढ़ रहे थे। जिसके बाद 26वें ओवर में हेंड्रिक्स ने 2 रन लेकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और अब इन दोनों की बल्लेबाजी से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भारत मैच से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों पारी का 28वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और इस ओवर में अर्शदीप ने रीजा हेंड्रिक्स को आउट कर दिया और भारत को इस मैच में पहली सफलता दिलाई, जहां हेंड्रिक्स ने 81 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली और इसके बाद में बल्लेबाजी करने आए रॉसी वैन डर डुसेन। जिसके बाद वैन डर डुसेन और जोर्जी ने मिलकर अफ्रीकी टीम की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। विकेट गिरने से इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा और दोनों ने अपने अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी जारी रखी। जहां अब जोर्जी भी अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, वहीं वैन डर डुसेन भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। वहीं 37वें ओवर में जोर्जी ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। 37वें ओवर में जोर्जी ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली और इसी के साथ वैन डर डुसेन और जोर्जी के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। जिसके बाद इन दोनों ने अपने गियर बदले और कुछ बड़े शॉट्स खेले। वहीं इन दोनों ने 39वें ओवर में अफ्रीका को 200 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन 42वें ओवर में रिंकू सिंह ने वैन डर डुसेन को आउट कर दिया, जहां वैन डर डुसेन ने 36 रन बनाए। लेकिन उसके अगले ओवर में जोर्जी ने छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी और इस तरह से अफ्रीका ने ये मैच 8 विकेटों से जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है, जहां अफ्रीका के लिए जोर्जी ने सबसे ज्यादा 119 रनों की शतकीय पारी भी खेली। तो दोस्तों आपके हिसाब से भारत की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।